Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? So, today is very beautiful morning and we are starting with the prayer, right? आज हमारे EVS का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे, right? So, before prayer, we have to do a deep breathing. We have to do a deep breathing. So, let's start. I was explaining you know how to sit. So you have to sit with cross your legs and with this mudra, right? First finger and first thumb touch properly. Right, this your all finger have to straight, must have to straight, and put your hand on your knees. Close your eyes and start deep breathing 5 times. You have to do a deep breathing, right, students? So let's start. So this is 5 times deep breathing is complete. Now today we are doing a prayer, a small shlok of Lord Ganesha, and Lord Ganesha is the always फर्स्ट पूज्य लॉर्ड, राइट? उनको हम हमेशा पहले ही पूजते हैं. सो आज हम उनकी प्रेयर से हमारे दिन की शुरुआत करेंगे, राइट? ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. सो बच्चों, कैसा लगा हमारी आज की प्रेयर सुन के? अच्छा लगा ना? ऑफ कोर्स लगा ही होगा, क्योंकि हमारे लॉर्ड गणेशा है ही इतने अच्छे, है ना? तो हमारे जो लॉर्ड गणेशा है, जो उनका श्लोक है वो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है कि एकदंताय विद्महि, मतलब उनके पास एक दंत है. वक्रतुंडाय धीमहि, मतलब हर एक जो हमारा वक्र कार्य होता है, टेढ़ा मेढ़ा काम होता है, विघ्न वाला काम होता है, कुछ भी ऐसा संकट वाला काम होता है, उनके नाम लेने से सब सॉल्व हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? फिर तन्नो दंती प्रचोदयात. तो हे माता पार्वती के पुत्र, हम आपको 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं. हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी मुश्किलियाँ सब दूर कर दो. हमारे जीवन में तंदुरुस्ती, समृद्धि और बुद्धि के भंडार जो आप हो, हमें सारे आपके आशीर्वाद से प्रदान कीजिए और हमारे जीवन को सुखमय, तंदुरुस्तीवान और समृद्धिवान बनाइए, राइट? तो ये था आज का हमारा श्लोक. अब हम हमारे स्टडी की शुरुआत करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी.
यस। सो लास्ट हमने हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है, और हमारे चैप्टर नंबर 12 जो है उसकी आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो in your textbook you have to write the date beside the exercise के बाजू में आपको आज की डेट लिखनी है। और what is today's date? yes, today's date is 1st October, right? और कल क्या है, किसको याद है? yes, कल is the 2nd October and 2nd October is the birthday of our गांधी बापू, है ना? आप सबको गांधी बापू के बारे में पता है ना? come on, I am giving you a little इंट्रोडक्शन ऑफ गांधी बापू, है ना? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट गांधी बापू को तो जानते ही है, जिन्होंने हमें हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत ही हेल्प की थी, और उनके प्रयत्न से हमारा देश आज़ाद भी हो गया था, राइट स्टूडेंट्स। जब गांधी बापू की हेल्प से हमारा देश आज़ाद हो गया था, फिर उसके बाद उनको हमने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। यानी हम जैसे पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, है ना? फिर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हमारे क्या कहते हैं, संरक्षण मंत्री होते हैं, वैसे अलग अलग मंत्रीज होते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति भी होते हैं, है ना? पूरे राष्ट्र को चलाने वाले एक होता है जो हमारे वड़ा प्रधान से भी ऊपर होता है, तो उनको हम राष्ट्रपति कहते हैं। बट हम गांधी बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको राष्ट्रपति नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने हमें एक तो अहिंसा का पाठ सिखाया था, सत्य बोलना सिखाया था, आत्मनिर्भर रहना मतलब खुद के ऊपर डिपेंड रहना सिखाया था, जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें हमारे देश की चीज़ें लेनी चाहिए। सेम वही चीज़ हमें गांधी बापू भी सिखाते थे। वो कहते थे हमें विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हम हमारे देश से ही कपड़े बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कॉटन में से कॉटन प्लांट में से कॉटन बनता है, राइट? जैसे मैंने पहना है कॉटन के कपड़े, हाँ थोड़े कॉस्टली ज़रूर होते हैं, बट वो हमारे देश के ही होते हैं। और अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो जो कपड़े वो जो हमारी इनकम होती है वो हमारे देश में ही रहेगी, और वो हमारे देश को आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली बिल्डअप करेगी, ग्रो करेगी, राइट? वैसे ही जब हम सर्दियाँ आती है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग तिबेटियन बाज़ार जहाँ होता है वहाँ पे चले जाते हैं विलन क्लोथ्स लेने के लिए। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। गांधी बापू के चलाए हुए नियम से हमें हमारे देश के ही वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ तिबेटियन बाज़ार में ही वुलन क्लोथ मिलते हैं। तिबेटियन बाज़ार तो कम से कम 15 साल से आ रहा है, उससे पहले भी हमारे देश में उनके कपड़े मिलते थे, वुलन क्लोथ्स मिलते थे। तब हम क्या करते थे, हमारे देश के ही पहनते थे। हमें यही आग्रह रखना चाहिए कि हम हमारे देश के बनाए हुए कपड़े पहने। और हम हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि आत्मनिर्भर इंडिया बनना है, मतलब हमें हमारे देश के ही स्वदेशी ही चीज़ें लेनी है। तो कल उनका जैसे बर्थडे है गांधी बापू का, तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, गांधी बापू को भी सपोर्ट करने के लिए हम ये एक प्रण लेंगे कि हम हर एक चीज़ स्वदेशी अपनाएंगे, हर एक चीज़ हमारे देश की ही बनी हुई लेंगे। चाहे वो पतंजलि का दूध में डालने वाला पाउडर हो, या चाहे फिर वो हॉर्लिक्स को नहीं लेके हमें वो लेना चाहिए पतंजलि का जो बादाम शेक आता है ना, बच्चों को दूध में डाल के पीने वाला चॉकलेट फ्लेवर का आता है, वो हमें पीना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? और आप लोगों को भी मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि नहीं मम्मी पापा, हम लोग भी आपको हेल्प करेंगे स्वदेशी बनने में। हम लोग बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान नहीं पियेंगे, हम लोग हमारे देश का ही मिल्क पाउडर पियेंगे, है ना? जिससे हमारे देश भी हमारा भाई थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे देश को आगे बढ़ाने में। तो हम छोटी छोटी शुरुआत करके हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारे गांधी जी के लिए कल की उनकी बर्थडे के लिए उनके लिए छोटा सा गिफ्ट कि हम लोग भी आत्मनिर्भर बनेंगे, हम भी इंडिया को, जैसे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, हम भी वापस मेहनत करेंगे हमारे इंडिया को आगे लाने में, है ना? और हम कोई भी विदेशी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह से हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे आगे लाने में, राइट? तो क्या आप सब मेरे साथ है?
आशा रखती हूँ आप सब मेरे साथ होंगे और आप मेरी बात को एग्री भी करते होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट। वेट अ मिनट, यस। So this is our exercise. The exercise A, टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है आपके पेज का, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। एंड टुडेज डेट इज 1 October 2020. You have to write over here, right? You have to write over here. ये जो ब्लैंक मैंने बनाई है वहाँ पे आपको आपकी आज की डेट डालनी है। फाइन स्टूडेंट्स, ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑक्टोपस इज अ डैश एनिमल। लैंड एनिमल? नो। पैट एनिमल? नो। ऑक्टोपस इज अ वाटर एनिमल, राइट स्टूडेंट्स? ऑक्टोपस इज अ वाटर एनिमल, है ना। ऑक्टोपस क्या है? हमारा वाटर एनिमल है। वाटर एनिमल है ना। Fine. So octopus is a water animal. So we have to tick in the option B, water animal. WATER, water. ANIMAL, animal, water animal, right? Now number 2, animals that live in or around our homes are called dash animals. वो क्या है? जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं, वैसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? तो हम उनको पैट एनिमल कहते हैं, वाइल्ड एनिमल कहते हैं कि वाटर एनिमल। वाटर एनिमल तो हमारे घर के आसपास नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमारे घर के आसपास क्या होता है? लैंड होती है, राइट। फिर वाइल्ड एनिमल भी नहीं रह सकते क्योंकि हमारे घर के आसपास डोमेस्टिक एरिया होता है। सो हमारे घर के आसपास कैसे एनिमल रह सकते हैं? पैट एनिमल, राइट। हमारे घर के आसपास PET, पैट एनिमल रह सकते हैं। नाउ नंबर 3, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लेग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं? नो। 3 होते हैं? नो। मैंने कितने बताए थे? ओह यस, आई रिमेंबर, 6 लेग्स, है ना। सो मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs, है ना। SIX, 6 LEGS, legs, 6 legs, right students? Now number 4, dash have wings to fly in the air. अब किसको विंग्स होती है एयर में फ्लाई करने के लिए? डॉग को होती है? नो। जिराफ को होती है? नो। बर्ड्स को होती है? किसको होती है? बर्ड्स, राइट। So our answer is BIRDS, birds. So all these answer you have to write in the blanks, like over here WATER, right? Water. Then यहाँ पे second में PET, pet, right? PET, pet. Now third में SIX, 6. Fine. Now fourth में BIRDS, birds. So you have to write all these 4 answer in the blanks, right? Come on, let's see what is the next. Oh, this is the picture exercise. What is in it? Oh, you can see the 3 pictures, right? And in these 3 pictures they are showing their good manners and bad manners. So exercise B, take the picture that show caring of pets. हमें जो पैट की केयर करते हैं उसका हमें पिक्चर पे टिक करना है, राइट स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट बॉय जो है वो डॉग को क्या करता है? टीस करता है, TEASE, टीस। टीस मानी चिढ़ाना। तो उसको डॉग को क्या करता है? उसको चिढ़ा रहा है ना, तो उसको ललचा रहा है। देखो दिस इज द एप्पल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से वो उसको टीस कर रहा है ना। एंड द सेकेंड नंबर जो डॉग है, वो डॉग को वो बॉय जो है वो लकड़ी से स्टिक से हीट कर रहा है ना। ही इज हीट विद द स्टिक टू द डॉग।
तो हमें उसको टीज करना चाहिए? नो, नहीं करना चाहिए। फिर उसको मारना चाहिए? नो, नहीं मारना चाहिए, है ना। एंड थर्ड वन, वाओ, द बेबी गर्ल इज वेरी केयरिंग टू द डॉग, है ना। वो बेबी गर्ल जो है वो डॉग की केयर कर रही है, राइट, और उसको दूध पिला रही है। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? द थर्ड वन. सो यू हैव टू टिक थर्ड नंबर्स बॉक्स, राइट। थर्ड नंबर के पिक्चर के बॉक्स में आपको टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? थर्ड नंबर के पिक्चर के बॉक्स में आपको टिक करना है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर मैनर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स. Okay, the next one, our next exercise is exercise C. Match the correctly, match the followings correctly, right. ये हमारा match the correctly है. हमें अच्छे से उसको मैचिंग करना है, राइट. हमें अच्छे से उसको क्या करना है? मैचिंग करना है, राइट स्टूडेंट्स. सो द फर्स्ट वन इज द, वन सेकेंड, द फर्स्ट वन इज द cow, the second one is the frog and third one is the fish. अब first is the water, second is the land and third is the land and water. अब हमें क्या देखना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, राइट. सो वी हैव टू मैच काउ टू द बी ऑप्शन, लैंड, क्योंकि वो काउ कहाँ रहती है? लैंड पे रहती है ना. काउ कहाँ रहती है? लैंड पे. Then frog, frog कहाँ रहता है? Land and water both. So we have to match this to C option, right. We have to match with this C option. And the third one, fish, fish, तो fish कहाँ रहती है? Fish water में, right. तो we have to match 3 number to A number. हमें कहाँ मैच करना है? 3 नंबर को A नंबर के साथ, राइट. और हाँ, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो आपको आंसर कैसे लिखने आएंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैचिंग आई थिंक आगे आए हैं, नहीं आए हैं, मुझे इतना याद नहीं है. बट आपको जब एग्ज़ाम में लिखना आएगा तो आपको क्या करना है? जब स्कूल में आप एग्ज़ाम दे रहे तब, हाँ, जो क्वेश्चन है उसके सामने आपको करेक्ट आंसर लिखना है. जैसे कि काव है तो काव के सामने हम लिखेंगे लैंड, राइट, लैंड. देन फ्रॉग है, फ्रॉग के सामने लिखेंगे लैंड एंड वाटर, राइट. एंड द थर्ड वन, फिश, फिश के सामने हम लिखेंगे वाटर, राइट. फिश के सामने हम क्या लिखेंगे? वाटर. फाइन स्टूडेंट्स. सो हम लोग इस तरह से करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. फिर हम दूसरा एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये काव है तो उसके सामने मैंने करेक्ट आंसर में बी लिख दिया. पर ऐसा मत कीजिए, आपका क्वेश्चन के सामने करेक्ट आंसर ही लिखिए, राइट. क्वेश्चन के सामने करेक्ट आंसर ही लिखना है आपको, राइट स्टूडेंट्स. आपको एग्जाम में क्वेश्चन के सामने करेक्ट आंसर लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द blanks. Okay, fill in the blanks with the words given below. मतलब आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे आपको ये दोनों ब्लैंक्स फिल करना है. सो डैश आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स, सो सॉरी, डैश आर वेरी स्मॉल एनिमल्स. तो फर्स्ट आंसर इज द इंसेक्ट्स. तो व्हाट वी हैव टू राइट इन द ब्लैंक्स? I and SECTS. Insects are very small animal. You have to write insects in the first answer. Okay, you have to write insects in the first blank. Now we should give clean water food to our dash animal. हमें कौन से एनिमल को क्लीन वाटर एंड फूड, क्लीन फूड देना चाहिए? कौन से एनिमल को? यस, हमारे पैट एनिमल को. PET, राइट. PET, पैट एनिमल. हमारे जो पैट एनिमल है उससे हमें क्या देना चाहिए? तो क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड. हमें क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड किसे देना चाहिए? तो पैट एनिमल को. किसको? पैट एनिमल को, राइट. तो सेकेंड आंसर इज द पैट एनिमल. ओके स्टूडेंट्स, so first one is the insect and second one is the
pet animal. Okay, now exercise number E. And what is the exercise number E? Answer the following question. हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. नेम 2 पैट एनिमल. हमें 2 पैट एनिमल के नेम देने हैं. सो कौन से देंगे हम? द फर्स्ट वन इज द डॉग एंड सेकेंड वन इज द कैट. द फर्स्ट वन इज द डॉग एंड सेकेंड वन इज द कैट. डॉग एंड कैट. यस, ये आंसर जो है वो आपका नेम एनी 2 ऑफ ईच में पूछा जा सकता है. राइट, नेम एनी 2 ऑफ ईच में ये आंसर पूछा जा सकता है. सो आपको क्या करना है? आंसर में डॉग एंड कैट लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? हम वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? यस, एनिमल लिव इन फॉरेस्ट. 1 सेकेंड. एनिमल्स आएगा. एनिमल नहीं, एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. जो फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे एनिमल को हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं. राइट, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे एनिमल को हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो कौन से एनिमल को हम वाइल्ड एनिमल कहेंगे? सो एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट. Animals that lives in the forest are called wild animal. Animals live in the forest are called wild animals. जो फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे एनिमल को हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं. राइट, दिस इज अवर 2 क्वेश्चन आंसर. नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर. आपको पिक्चर देखना है एंड नेम दिस एनिमल्स. फिर क्या करना है? आपको इन सब के नेम भी देने हैं. राइट, कितने पिक्चर्स है? 1 2 3 4. कितने पिक्चर्स है? 1 2 3 4. राइट, तो द फर्स्ट वन द पिक्चर किसका है? यस, बटरफ्लाई. सो यू हैव टू राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स. बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई. राइट, आप क्या करेंगे? बटरफ्लाई का स्पेलिंग लिखेंगे BUTTERFLY, बटरफ्लाई. राइट, द सेकेंड पिक्चर इज द डक. DUCK, डक. राइट, एंड द थर्ड पिक्चर इज BUFFELO, buffalo. Right, BUFFELO, buffalo. Right, and the last answer is, and the last answer is housefly. Right, the last answer is HOUSEFLY, housefly. क्या लिखेंगे हम? HOUSEFLY, housefly. Okay students, so this is our exercise. Now collect 5 pictures of each of the following pet animals, wild animals, birds, insects and water animal. Paste them in your scrapbook. Write the name of each animal under its picture. This activity you have to do in your homework book. आपको ये activity आपकी homework book में करनी है. And yes, in the last session EVS चैप्टर नंबर 10 प्लांट वर्ल्ड में मैं आपको एक एक्टिविटी करवानी रह गई है, जिसमें आपको करवाना था कि डिफरेंट ट्रीज़ प्लांट्स के पिक्चर्स आपको स्टिक कर रहे हैं और उसके नीचे उसके नेम लिखने हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 एक्टिविटी इन योर स्क्रैप बुक. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस 2 एक्टिविटीज़ इन योर स्क्रैप बुक. Okay students, so and also you have to complete the exercise of chapter number 12 in your textbook. right. हम लोग बहुत ही जल्द आपकी CW और आपकी टेक्स्ट बुक मंगवाने वाले हैं. CW में जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपकी CW में कंप्लीट करनी है. एंड आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे मैं करवा रही हूँ वो भी आपको कंप्लीट करना है.
ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट रखेंगे और रेगुलरली होमवर्क भी करते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ाई करें और इंजॉय करें। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।